ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या। मंगलमय मंगलीकरण वीतराग विज्ञान नमो तारि जाते वही अरहंतादि महान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इसी भव तरु का मूल जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। पृष्ठ क्रमांक 209 सातवां अधिकार 209 209। ये निश्चयवासी की चर्चा चल रही है। जैसे कोई व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर 208 पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ताकि याद आ जाए। जैसे तैसे काल गवाता है उसी प्रकार तो धर्म में निरुद्यमी होकर प्रमाद सहित यूं ही काल गवाता है। कभी कुछ चिंतन सा करता है, कभी बातें बनाता है, कभी भोजन आदि करता है, परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के लिए शास्त्र अभ्यास तपश्चर्य भक्ति आदि कर्मों में नहीं पड़ता। सूना सा होकर प्रमादी होने का नाम सदुपयोग ठहराता है। वहाँ क्लेश थोड़ा होने से जैसे कोई आलसी बनकर पड़े रहने में सुख माने वैसे आनंद मानता है। अथवा जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी हो, उसी प्रकार अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है। अथवा जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है, उसे अनुभव जनित आनंद कहता है। तथा जैसे कहीं अरति मानकर उदास होता है, उसी प्रकार व्यापार आदि पुत्र आदि का खेद का कारण जानकर उनसे उदास रहता है और उसे वैराग्य मानता है। सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कसाय गर्वित है। वीतराग रूप उदासीन दशा में जो निराकुलता होती है, वह सच्चा आनंद ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवों के चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होती है। तथा वह व्यापार आदि क्लेश छोड़कर तिष्ठ भोजन आदि द्वारा सुखी हुआ प्रवृत्ता है और वहाँ अपने को कसाय रहित मानता है। परंतु इस प्रकार आनंद रूप होने से तो रौद्र ध्यान होता है। जहाँ सुख सामग्री छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर संक्लेश ना हो, राग द्वेष उत्पन्न ना हो, तब नी कसाय भाव होता है। देखो क्या बहुत ही टोडामल जी साहब ने ये जो चिंतन दिया है, इस सब जीवों के लिए समझने जैसा है। क्या कह रहे हैं टोडामल जी? कुछ लोग क्या करते हैं, अधिकतर ही ऐसा करते हैं, मतलब अपने को भ्रम से तो सिद्ध समान मान लिया है ना। सिद्ध समान मानने का अधिकार वास्तव में किसे है? जिसके पास द्रव्य दृष्टि हो, जो गहरा तत्व विचार करता हो, जो आत्मानुभव के सच्चे अर्थों में पुरुषार्थ करता हो। वो कहे जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, उसके कहने की वैल्यू है। ये भजन लिख दिया और तुम्हें गा गा के अपने को भ्रम से सिद्ध मानने लग जाओ और सारी ताकत घर गृहस्थी में लगा के रखो, तो इस मानने की कोई कीमत नहीं है। तो वो टोडामल जी उसको डांट पिला रहे हैं कि जैसे कोई स्वप्न में हो और अपने को राजा माने, सम्राट मान ले, तो वहाँ सम्राट तो हो नहीं जाता। ऐसे ही तू अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ के मैं तो सिद्ध समान हूँ
और चाय जो करता रहता है, कसाई की पूर्ति में लगा रहता है, सो ये सब महाभूल है, अपराध है, चार गति में परिभ्रमण का मूल कारण है। ख्याल में ना। और शास्त्रों से भी छल ग्रहण कर लिया। जो अध्यात्म शास्त्र तुझे आत्म कल्याण की प्रेरणा दे रहे थे, उसमें तूने आत्म कल्याण तो करने का पुरुषार्थ किया नहीं, और भ्रम से मैं तो सिद्धू 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 ऐसा गाना बजाना चालू कर दिया। और बस अब कोई कहे कि भैया थोड़ा स्वाध्याय, अरे स्वाध्याय क्या रखा, स्वाध्याय में सब विकल्प हैं। कोई कहे थोड़ा भैया अपने जीवन में जो है संयम, अरे क्या रखा संयम में, मैं संयम से भिन्न हूँ, क्रिया से भिन्न हूँ, ऐसी 10-5 बातें करके और ये कहता है कि मैं क्रिया से भिन्न हूँ। सो अध्यात्म शास्त्र भी कहते हैं कि तू क्रिया से भिन्न है, लेकिन वे अनुभव करने के बाद कहते हैं। अनुभव के बिना मैं भिन्न हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है। अभी अपने कितने भाई है, बच्चे ये मान के चलो कोई पाठशाला पढ़ने आते हैं, उनसे पूछो राग आदि से भिन्न हो के, राग आदि तुम्हारा, तो कहते मैं तो भिन्न हूँ। उनसे कहो कि तुम्हें ये राग आदि से भिन्न किसने सिखाया, तो कहते पाठशाला में सिखाया। अब ये बात सीखने सिखाने की नहीं है ज़्यादा, ये कहना है इसमें कि बेटे स्वरूप ऐसा है, लेकिन ऐसा अनुभव नहीं करोगे तो ये काम की नहीं है ये बात। यानी ये अनुभव करना है तुम्हें। अगर अनुभव नहीं करते हो तो ये सब तुम्हारा सब समझाया बिल्कुल बेकार चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये टोडामल जी इस तरीके की इस तरह बात रख रहे हैं। वो देखो सब कितनी बढ़िया बात कहते हैं, अपने को भ्रम से शुद्ध समान मानकर आनंदित हो। और देखो बहुत गहरा है इसमें। अथवा जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करने में, जैसे अपन क्या करते हैं, कुछ राग आदि भावों की पूर्ति हो गई तो खुश होते हैं ना, ऐसे ही क्या करता है 10-5 मिनट मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो ज्ञानमयी हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ, एक एक समय की पर्याय निश्चित है, मैं तो पर्याय का करता धरता हूँ नहीं, अरे विकल्प का भी मैं करता नहीं हूँ, जो विकल्प आने आएंगे मैं कौन हूँ, ऐसा 10-5 मिनट करके और सोचता है कि मैंने ध्यान कर लिया, मैं सच्चा आत्मार्थी हूँ, मुझे आत्मा का पूरा ज्ञान है, और उस विकल्पों के उसमें रंग राग में मैंने उस विकल्पों की पूर्ति में खुश हो के अपना फिर काम में लग जाता है। और देखो क्या कहते हैं, और कहीं अरति मानकर उदास भी हो जाता है, अरे स्त्री पुत्र मकान दुकान इनमें क्या रखा, ये तो सब मेरे से भिन्न है, मुझे क्या रखना, स्त्री पुत्र आदि कुछ नहीं रखा, ऐसा कभी उनसे उदास हो जाता है, उसे वैराग्य समझ लेता है। और देखो क्या कहते हैं, सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कसाय गर्भित है, ये तो कसाय है, ये तो अंदर। और इतना दुरुपयोग कर रहे हैं लोग इस तत्व ज्ञान का, इतना कि पूछो मत। देखो भाई, पहले अपने अंदर ईमानदारी से झांक के तो देखो कि हम आत्म कल्याण करना चाहते हैं नहीं, हमारे अंदर आत्मा की प्यास है कि नहीं, कि हम शब्द जालों में उलझ के उन शब्दों से ही अपनी कसाई की पूर्ति कर रहे हैं। अभी देखो कल एक गोष्ठी थी, उसमें अकर्तावाद की गोष्ठी थी कि साहब आप अपने परिणाम के भी कर्ता नहीं हो, तुम्हारे परिणाम भी स्वतंत्र हैं। तो अभी तो डॉक्टर साहब बहुत चला रहे हैं इसी पे सहजता पे। अब डॉक्टर साहब 90 साल की उम्र में, जिनने शास्त्रों की खाक छान रखी है, जिनका पूरा जीवन उस तत्व ज्ञान में चला गया, अब उस व्यक्ति का जो भी बोलना है वो बहुत अनुभव सहित है, बहुत भयंकर, बहुत गहरा, उन्हें सब खबर है। अब वो तो बोलेंगे, हमने कहा था कि प्रॉब्लम आती है ये जीवन में आएगी। अब उसके सुनने वाले जो है ना तो उतना अनुभव है ना उतनी पढ़ाई है। अब वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं तुम्हें तो परिणाम के भी करता नहीं हो, जो आ रहे आने दो, तुम तो घूमो फिरो बस। अब तो समझ में आया वो क्या कह रहे, कौन सी सहजता की बात कर रहे, क्या नहीं कर रहे। तूने तो उसकी बातों से अपनी कसाई की पूर्ति कर ली। तो कल चल रही थी तो मैं उसमें बोला भी था
दादा से ही बातचीत हुई तो बोले साहब हमें सब समझ में आ गया, हम तो परिणाम के भी अब तो हम को निर्भर हो गए। किस बात से निर्भर हो गए? किस बात से निर्भर हो गए? इस बात से कि अब चलने तो जो भी पाप बाप चल रहे हैं, थोड़ी बहुत चिंता होती भी थी, अब आज आपने बता दिया कुछ नहीं, पाप बाप तुमसे होते ही नहीं, टेंशन फ्री हो गए। इस बात से निर्भर हो गए। और ये बात इसके लिए बताई थी तुम्हें, समझ में आ रही? कभी पकड़ी बात? अरे ज्ञानी हमसे कह रहे हैं कि तुम परिणाम के कर्ता नहीं हो, काय के लिए कह रहे पहले बताओ, इसका जवाब दे दो। मैं परिणाम का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, जो परिणाम होने योग्य होंगे मैं परिणाम से भिन्न हूँ, ये बात में काय के लिए समझा रहे? बताओ क्या प्रयोजन है आचार्य का समझाने के पीछे? या ज्ञानियों का क्या प्रयोजन है? भाई ज्ञानी का ये प्रयोजन है कि तू ध्यान में उतरेगा, समझ में, और वहाँ परिणाम आएंगे, सो तुम उन परिणामों में मत अटक जाना, उन परिणामों से भी भेद ज्ञान करके आप परिणामी की दृष्टि करना। ये उसका अर्थ है। उसका अर्थ ये नहीं कि दुकान चलाने चले जाना, उसका अर्थ ये नहीं है खूब खाओ पियो मौज करो मस्ती करो और मैं तो परिणाम से भी भिन्न, मर जाओगे मुफ्त में, चार गतियों में घूम जाओगे बहुत बुरी, पता भी नहीं चलेगा हमने क्या कर लिया। अरे भाई कसायों में जीना किसको अच्छा नहीं लगता? मिथ्या दृष्टि जीव उसी को तो कहते हैं जिसे कसायों की पूर्ति में आनंद आता है, इसी का नाम तो मिथ्या दृष्टि है। और क्या है मिथ्या दृष्टि? जिसे कसायों में सुख भाषित होता है, संसार में सुख भाषित होता है, जो मायाचारी, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परी, इन सब का उपयोग करता है सुखी होने के लिए। क्या है ये सब? इससे क्या इतनी बात समझो तो गहराई से कि क्या चल रहा है। अरे हम तो परिणाम के भी करता नहीं है, नहीं समझ में, और तू अपने मस्त घूम रहा है, कसायों की पूर्ति कर रहा है। कोई कहता है अरे साहब क्या बात करते हो, कसाय अपने में है ही नहीं, क्या कर रहे हो? ये सब छल ग्रहण कर लिया तत्व ज्ञान के नाम पर, रात और दिन कसाय की पूर्ति कर रहे हो। जहाँ जैसी बात से कसाय की पूर्ति हो वहाँ वैसी बात लगा दो। और हम तो गायक हैं, हम तो मोक्षु है, हम तो साहब तत्व अभ्यासी हैं, अपनी बात आ गई तो मैंने किया, दूसरे की बात आ गई तो क्रमबद्ध पर्याय। मेरे साहब परिणमन तो सुनिश्चित है ना अपन एक एक पर्याय के हेर फेर थोड़ी कर सकते। क्या बोल रहे हो तुम? पर्याय में हेर फेर कर सकते हो देवेंद्र जी? कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? अरे बताओ तो क्यों नहीं कर सकते? हमें तुम्हारा उत्तर सुनना है, बताओ क्यों नहीं कर सकते? किसने बताई ये बात? आगे ना, लौट फिर के आगे ना भाई, ये है बस, लौट फिर के यहीं आते हैं। शास्त्र तो शास्त्रों ने बताई तो बोला करो, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, हमें नहीं पता कुछ भी। अभी हम तो ऐसे ही मानते हैं कर सकते, और तुम्हारे कहने से कि नहीं कर सकते इससे होता क्या है? हम कह रहे हैं तुमसे नहीं कर सकती, ठीक है, तुमने मान ली, तुम सम्यक दर्शन हो गया। हमने कह दिया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तुमने मान लिया। अरे मान लिया, हो गया, सब में से बात खत्म हो गई फिर। अरे भाई ये मानने का मतलब समझे हो कभी? किसी के कहने से, शास्त्र पढ़ के मान लेने से सम्यक दर्शन नहीं कहा आचार्यों ने। आचार्यों ने कहा ऐसा हमने कहा, अब तुम ऐसा अनुभव करो और तुम अंदर जाके देखो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है कि नहीं, और तुम्हें ये अंदर से अनुभव आए कि रियल में नहीं है, फिर कहना तो वो सच्चा है। और खाली बस बोलते जाना। ख्याल में तुम्हें क्या कह रहा था? लोग कहते हैं हम तो साहब निर्भर हो। कल की गोष्ठी चल रही थी ना परसों, दादा बोले अरे साहब, बहुत लोग बोले हम तो साहब निर्भर हो, हम तो निर्भर हो।
मैं भी था, मैंने कहा यार मैं तो हुआ नहीं, ये सब बहुत निर्भर हो गया। अब मैंने 2-3 लोग जो हमारे मित्र हैं उनसे बात की। मैंने कहा कल आप कह रहे थे कि बहुत आनंद आया, हम निर्भर हो गए, तो दादा ने ऐसी कौन सी कल नई बात बताई जो पहले नहीं बताई थी, जो आपको कल नई बात पता चली? क्योंकि मुझे तो उसमें ऐसा कुछ नया नहीं लगा कि भाई कुछ नई बात हो, क्योंकि वे 50 साल से क्रमबद्ध पर्याय समझा रहे हैं और मैं जहाँ तक समझता हूँ 20 साल से तो मुझे ही पता है। तो कल ऐसा नया क्या था कि जो तुम्हें इतना आनंद आ गया? अब इसका जवाब उसके पास भी नहीं है। वो कह रहा ये बात तो ठीक है, कह रहे नहीं लेकिन दादा जिस टोन, हमने कहा वो टोन भी मुझे पता है, मुझे सब पता है वो कहाँ से बोल रहे, वो ही मुझे पता है। तुम अपनी तो बताओ, तुम निर्भर किस बात से हो गए? क्या मिल गया है तुम्हें कि तुम्हें ये मिल गया है कि तुम्हें थोड़ी बहुत चिंता होती भी थी? यार व्यापार में लगा रहता हूँ, तत्व अभ्यास कब करूँगा, तत्व विचार कब करूँगा, ये जीवन जा रहा है, ये थोड़े बहुत विकल्प जो सताते थे भी ना, इससे भी तुम निर्भर हो गए, इसलिए तुम्हें आनंद आ गया कल। साहब क्रमबद्ध पर्याय की जब भी चर्चा चलती है लोगों को आनंद बहुत आ जाता है। कई दफ़े देखा मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, 20 साल तो मुझे हो गए देखते देखते कि लोग जब क्रम, अरे साहब बहुत बहुत ही बढ़िया साहब, बहुत 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 टेंशन फ्री। किस बात से? व्यापार से टेंशन फ्री हुए, पत्नी की टेंशन से फ्री हुए, कि खाली मोक्ष मार्ग की टेंशन से फ्री हुए? देखो अपने हृदय पे चेक करना, तुम केवल और केवल मोक्ष मार्ग की टेंशन से फ्री हो जाते हो। वहाँ की पैसा खूब कमाना है, वहाँ नहीं लगाते कि जो आना है अपने आप आएगा। अरे क्या बात करते हैं साहब, मोदी सरकार बहुत बेकार, GST लगा दिया सब पे। अरे क्रमबद्ध पर्याय याद नहीं आ रही अब, और सम्य दर्शन की पर्याय पे क्रमबद्ध पर्याय याद आती है। किसको छल रहे हो? किसको बना रहे हो मूर्ख? सोचो अपने हाथ पे हाथ रख के, क्या हमने तो बड़ी उल्टी दुर्दशा कर ली अपने जीवन में। हमने एक भी सिद्धांत का सदुपयोग नहीं किया है, अधिकतर दुरुपयोग किया है, और सिर्फ अपनी कसाई की पूर्ति। देखो भोजन छोड़ दिया तो ये कहने लगे कि त्याग तो होना ही चाहिए, और अगर भोजन कर लिया तो कहते भाई साहब त्यागने से होता क्या है? कमाल के आदमी हो। मतलब चारों तरफ से कसाई की पूर्ति करने में लगे हो, जब जैसा मौका वैसा चौका, जहाँ फील्डिंग खाली मिली वहीं बैट घुमा दो। क्या कर रहे हो? ये भाव चला जाएगा। क्या टोडामल जी समझाते हैं। तो मैंने दादा से पूछा था कल प्रश्न कि आप जो समझा रहे हो ये भी तो बता दो कि जब पुरुषार्थ जगे कैसे है, कि जो होना है वो निश्चित है, ये बात, ये पुरुषार्थ कैसे जगे, इसका भी तो कुछ है। तो गहरा तत्व विचार, बस बात पूरी हो गई। हम भी यही कह रहे हैं, गहरा तत्व विचार। देखो भाई, मैं परिणाम से भिन्न हूँ, परिणाम मेरे में नहीं है, ये उपदेश ही उसके लिए है जो परिणाम तक पहुँच गया है। जो रोज ध्यान करने बैठता है और उन संकल्प विकल्पों में उलझ जाता है, उसके लिए है ये उपदेश। जो दुकानदारी में उलझा है, जैसे एक मिनट तत्व विचार करने की फुर्सत नहीं है, उसे उपदेश ही नहीं है कि तू परिणाम से भिन्न है। उसे तो पता क्या उपदेश है, ये दुकान छोड़, तत्व विचार के लिए समय निकाल, स्वाध्याय में बैठो, उसके लिए ये उपदेश है। क्योंकि उपदेश सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। कौन जीव कहाँ खड़ा हुआ है ये तुम्हें देखना ही पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से कह दो दवाई दे दो, दे देगा? बोलो,
डॉक्टर कहे किस बात की, क्या रोग है, तुम कहो छोड़ो ना, तुम्हें तो सब दवाइयों का ज्ञान है ना, दे दो कोई सी भी, देगा। अच्छा चलो एक काम करो डॉक्टर साहब, कोई सी भी मत दो, जो सबसे बढ़िया दवाई हो वो दे दो, सबसे बढ़िया आपकी नज़र में, देगा? क्यों नहीं देता? यहाँ तक कि तुम डॉक्टर से कभी जाके प्रैक्टिकल करवा लेना, तुम डॉक्टर से कहना डॉक्टर साहब विटामिन की दवाई लिख दो, लिखता नहीं है, पहले पूछा क्या चीज़ की कमी है, किसके लिए चाहिए, तुम कहोगे मेरे लिए चाहिए, तो पूछा क्या कमी है तुम्हें, तुम कहोगे कमी कुछ भी नहीं, बस ऐसे लिख दो विटामिन की, लिखेगा नहीं, वो कहेगा पागल पागल हो क्या, जब क्यों खाना, तुम कहोगे नहीं विटामिन तो अच्छा होता है ना, वो कहेगा अच्छा होता है लेकिन तुम्हें ज़रूरत तो हो, मोक्ष मार्ग अच्छा है क्या बुरा, जल्दी बोलो, लेकिन ज़रूरत हो तो अच्छा है। जब तुम्हें मोक्ष मार्ग की ज़रूरत ही नहीं है और अपन क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी से पूछ नहीं रहे अरुण जी के तुम्हें ज़रूरत है कि नहीं, हम दिए जा रहे हैं, और तुम कह रहे कि क्यों दिए जा रहे हैं, हम कह रहे बहुत अच्छा है। अच्छा तुमने कहा बहुत अच्छा है क्या, हाँ बहुत अच्छा है, तुम तो खा लो, लाओ तो खा लेते हैं, बताओ ऐसे विटामिन खाओगे तो क्या होगा शरीर में, उदाहरण समझ में आ गया? ऐसे ही तुम्हें अंदर से मोक्ष मार्ग की कोई प्यास नहीं है, कोई आत्मा के अनुभव की इच्छा नहीं है, कोई वेद ज्ञान की अंदर कला नहीं है, और लोग सुनाए जा रहे हैं मोक्ष मार्ग बहुत जरूरी है, संसार में बहुत दुख है, सो तुम्हें जब तुम्हारी कसाई के अनुसार परिणमन नहीं होता सो महादुख दिखाई देता है, सो तुम्हें वो मोक्ष मार्ग की बातें अच्छी लगने लगती हैं, सो कुछ उनमें रूपा मैं तो कसाई से भिन्न हूँ, मैं तो करता धरता नहीं हूँ, अरे क्या रखा, अरे कब तक के कसाई की पूर्ति करूँगा, ये सब गाना कब तक बज रहा है, जब तक अपने अनुसार परिणमन नहीं हुआ, और जैसे ही अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन हुआ बात खत्म हो गई, पकड़ में आई? इस सब ये मोक्ष मार्ग की हालत है, और हम तुमसे पूछ नहीं रहे अरहंत कि तुम्हें चाहिए भी है कि नहीं तुमने हमसे मांगा ही नहीं, ये तो बेचारा आके बैठ गया उदाहरण के लिए कि चलो सब बैठते, शुरू से आ रहा बचपन स्वाध्याय बैठते, चलो अपन को भी बैठना चाहिए, बैठ गए, और हम दिए जा रहे हैं, हम पूछ ही नहीं रहे कि तुम्हारी कोई समस्या है कि नहीं, तुम्हें चाहिए भी है कि नहीं, तो वो भी सोचता है कि सुनाओ ना अपन को क्या चाहिए ये सब। अभी मैं तुमसे पूछूं आप में से मोक्ष मार्ग किस किस को चाहिए, कौन मना करेगा बताओ, अरविंद जी मना करोगे, और हृदय पे हाथ रखो चाहिए कि नहीं चाहिए। अब यहाँ प्रश्न है, मना करते नहीं और अंदर चाहिए है नहीं, इसलिए वो पुरुषार्थ जगता नहीं। अरे बात मायाचार तो बात की चीज़ है, वो मायाचार के लिए तो अलग चीज़ है, इसको तो होश ही नहीं है ना, ये तो बेहोश पड़ा है, तुम्हारे पास आके बैठ जाता है तो कहता हूँ चाहिए, अभी वहाँ जाके फैक्ट्री में बैठेगा उससे कहो क्या चाहिए, कहता अभी पैसा चाहिए, यानी तुम मंदिर में तो मोक्ष मांग गए थे, वो तो मंदिर में चाहिए होता है, यहाँ नहीं चाहिए। पकड़ में आई, तुम स्थिति समझ में आई? तो गहराई में ये टोडरमल जी साहब अपने को क्या समझा रहे हैं कि भैया तुम गप्प मारने में लगे हो, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए बढ़िया रोटी, बढ़िया पान मसाला, बढ़िया कसाई की पूर्ति, बढ़िया रंग राग, बढ़िया मान सम्मान, ये सब चाहिए, और असली चीज़ यही है, और तुम यही सब चाहिए है, इन सब सिद्धांतों का उपयोग भी इसी काम में करते हैं। किसी ने अपमान कर दिया, अरे मैं तो भिन्न हूँ, मेरा अपमान हो ही नहीं सकता, मैं तो गायक, नहीं समझ में आया? और जब किसी ने सम्मान कर दिया, ऐसा थोड़ी अपनी भी इज्जत है, अब नहीं लग रहा कि गायक हो, क्या किया तुमने उस सिद्धांत में है? परिस्थिति बेकार है साहब, कर्मोदय की अति विचित्रता, समझो स्थितिकरण करो। बड़ी लाइन याद आ रही है, उन्निकोदय में आ रही थी लाइन याद, सब एक एक चीज़ आप गहराई से विचार करोगे तो हाँ देखो कुछ फर्क नहीं। देखो मैंने कई दफ़े कहा
हर आदमी ने अपने अपने तर्क युक्तियाँ निकाल रखी हैं इस जीवन को काटने के लिए। ये जीवन है। जैसे हिंदू के साथ कोई बात हो, तकलीफ हो, तो वो कहता है अरे भगवान रामचंद्र की ये इच्छा, अरे भगवान के आगे किसकी चलती है भैया, जवान बेटा मर गया, अरे भैया भगवान को प्यारा था, अच्छे लोग दुनिया में रहते नहीं। ये भी एक बात हो गई, शांति मिल गई ना थोड़ी। अब चलो अब जैनी का अरे भैया कर्मोदय की आयु कर्म किसी को नहीं छोड़ता, नहीं समझ में आया। और मोक्ष के मर जाए तो वो आयु कर्म नहीं करेगा। अरे साहब सर्वज्ञ ने ऐसे ही देखा होगा। तीनों में अंतर क्या है? तीनों का उपयोग एक ही है कि शांत बना, और कुछ नहीं है। इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कि तुमने भगवान को, क्या फर्क पड़ता है इन बातों से। मैं ये कह रहा हूँ कि जो होना है वो निश्चित है, जैसा सर्वज्ञ ने देखा वैसा होगा, समझना। और एक कह रहा है जैसा भगवान चाहेंगे वैसा हो, क्या फर्क पड़ता है इन बातों से। नहीं साहब उसमें कर्तृत्व आता है, इसमें नहीं आता है। अरे भाई तू आता है कि नहीं आता, तू अंदर देख के तेरे क्या आता है। तू ये शब्दों में मत खेल, कुछ नहीं होता है शब्द जाल से खेलने में। वीतरागी देव तुम्हारे जग में जैसा देव कहाँ। अरे जिन्हें भगवान के सामने मांगना नहीं, ये तीन लोक के नाथ हैं, यहाँ बिन मांगे सब कुछ मिलता है। तो मांगना बंद कर दे और वहाँ मांगना पड़ता है, लेकिन अंदर तो दोनों को चाहिए ना। तो मूल में क्या बात हुई? मूल में तो वही की बात है कि हमें भी चाहिए, तुझे भी चाहिए। अब यहाँ मांगने का ढंग अलग है और वहाँ मांगने का ढंग, और कोई अंतर है क्या? और क्या अंतर है बोल? आप अंदर से जब एक एक चीज़ विचार करोगे तब आपको समझ में आएगा कि अपन अपने आप को कितना ठग रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा था, साहब वो कहते हम तो निर्भर हो गए। तो निर्भर तो हो ही जाओगे, हमें पता है। हम आपसे कहें सुबह 5 बजे उठ के ध्यान करना, समझना मेरी बात। अब 5 बजे उठने की आदत है नहीं, आदत उठने की 8 बजे। अब 5 बजे कैसे उठा जाए? तो 5 बजे उठोगे तो तकलीफ तो होगी ना। और मैं कह दूँ कुछ नहीं होता, 8 बजे उठो, 10 बजे उठो, 12 बजे उठो, क्या फ़र्क पड़ता है? ये बात अच्छी लगेगी तुम्हें, क्योंकि तुम्हें वो 5 बजे उठना तकलीफ दे है और कुछ नहीं होता। अरे कोई सुबह होने से कोई ध्यान थोड़ी होता है, ध्यान तो कभी भी करो। अबे 5 बजे वाला करेगा नहीं, और जो बोला था साथ में कभी भी करो वो कभी भी नहीं करेगा, है ना। वो बात तो काट दी। और ये साथ में एक ऐसा हमने कहा था कि 5 बजे नहीं उठ पा रहे तो 8 बजे करना, वो 8 बजे भी नहीं करना, उसको करना ही नहीं है। और लौकिक प्रयोजन की सिद्धि हो, 5 सिद्ध चक्र विधान हो, 6 बजे से बैठना है और 21,000 रुपये दिए तुमने इंद्राणी बनने के, कितने बजे आ जाओगे मंदिर में? और उद्घाटन को क्या होता है, जो होता है ना वो झंडारोहण, वो सबसे पहले होता है और उसमें तुम्हारा नाम हो। फिर पूछोगे कि 6 बजे उठना कि नहीं उठना, क्यों उठ गए? माने वो झंडा खींचने की रस्सी के लिए तुम उठ सकते हो, क्योंकि वहाँ 4 आदमी देखेंगे तुम्हें, इतनी सी तो बात है। और तुम एकांत में ध्यान करने के लिए नहीं उठ सकते, तो सोचो तुम्हें मोक्ष मार्ग कितना प्यारा है। अभी मुकेश जी जमीन खिसक जाए, जितने मोक्ष हवा में उड़ रहे हैं ना मोक्ष मार्ग ही मान के एक वचन सुना देना, जमीन खिसक जाती है लोगों की कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ कुछ नहीं खड़े। गुरुदेव जो बोले थे वो अनुभव से बोले थे, और बाकी जो चल रहा है सब देखा देखी, और तुमने सब सिद्धांतों की 100% मट्टी पलीत करने में रखे। कुछ नहीं है, एक अंदर से भरोसा, कुछ नहीं, निर्णय नहीं करना। इसीलिए डॉक्टर साहब बार बार बोलते हैं, 20 दफ़े बोल चुके। हमें तो दादा ही से प्रश्न पूछना था, अभी दादा पूछते, अभी परसों कल ही बोल रहे थे कि मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो बात मुझे मेरे विद्यार्थियों में नहीं दिख रही, विद्यार्थियों में नहीं दिखाई दे रही। जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ नहीं पा रहा। बोलो
वो इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि वो शास्त्रों से समझने में लगे हैं। और अब तुम समझा रहे हो अनुभव से। वे तो वहीं खड़े थे जहाँ चले थे बेचारे। नहीं समझ में आया? पकड़ में आ रही क्या? अब फिर बाद में लग रहा है कि समझ क्यों नहीं, समझ इसलिए नहीं पा रहे कि उनको अपन ने ये जो पढ़ाई पढ़ा दी ना ज़्यादा से ज़्यादा, नए प्रमाण और ये और वो और सब पढ़ पढ़ के अब उसी से गोटियाँ बदल रहे हैं। खाने में लगे ना, वो क्या कौन सा गेम होता है, शतरंज। इस खाने से इस खाने में, इस खाने शतरंज में देखता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। इस बात का मज़ा आता है कि अरे गजब का गेम है, इस खाने से इस खाने में रखो, इस खाने से उस खाने में रखो, कोई जीत जाता है कोई हार जाता है, और समझ में आता नहीं खानों से होता क्या है। देखा होगा ना तुमने, वो 3 चलेगा। अब मुझे नहीं आता शतरंज खेलना, शतरंज बदमाश लोगों को आता है खेलना, शातिर दिमाग होते हैं वो। अपन को उसकी 17 ही समझ में, 3 इधर 3 इधर। अब वो ऐसे ही क्या होता है कि पंडितियाई माने शातिर दिमाग, शास्त्रों को पढ़ लिया बहुत सारा, दुनिया भर के शास्त्र पढ़ लिए, याद कर लिए, नए सब समझ लिए। अब क्या होता है, कोई भी बात पूछो तो कभी किसी खाने में फिट कर देता है, कभी किसी खाने में फिट कर देता है, बात खत्म हो जाती है। आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध? तुम बताओ, शुद्ध है क्या शुद्ध? अरे यार आप वो ही बताओ जो आपका दिल करे। अभी तो हम यही बता देंगे तो फिर बात ही खत्म हो गई। आप जो दिल करे वो बता दो ना। आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध? देखो तुम अशुद्ध बोलोगे तो मैं खाना तैयार है मेरा। कौन सा खाना तैयार है? अरुण जी एकदम सही बोले, अशुद्ध नहीं से, और मास्टर जी बोले शुद्ध है तो दूसरा खाना तैयार है। मास्टर जी बोले शुद्ध नहीं से, बात खत्म। दोनों खानों में गोटी फिट। अब ना अशुद्ध वाले को टेंशन, ना शुद्ध वाले को टेंशन। जय रघुनंदन, जय रघुनंदन। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, बात खत्म। और फिर तुम कहते हम नए विभाग के ज्ञाता है। तुम पक्के ज्ञाता हो नए विभाग के, तुमसे बड़ा कोई ज्ञाता है ही नहीं। तुमसे बड़ा पंडित भी को 2-4 संस्कृत के श्लोक और सुना दिए, 2-4 का और बढ़िया हो गया, बस बात खत्म ही हो गई। फिर तो अरे राम साहब क्या गजब है। ये जीवन की सच्चाई है, थोड़ी सी कड़वी है। इसीलिए जो सच्चा आत्मार्थी होगा, जिसने सच्चे अर्थों में आत्मा की प्यास जिसको जगी होगी, जिसने आत्मा की थोड़ी झलक देखी होगी, जिसने तत्व अभ्यास गहरा किया होगा, वो आपसे बार बार हमेशा एक बात कहेगा कि प्रयोग करो, इसके बिना कुछ नहीं होगा। आत्मा के अनुभव के बिना कुछ नहीं होगा। देशना लब्धि अनंत बार मिली, प्रायोग लब्धि में जाए बिना करण लब्धि नहीं होगी। और प्रायोग लब्धि माने प्रयोग, गहरा तत्व विचार। देशना लब्धि अनंत बार मिली है और अभी भी मिलेगी। चलो ये भी बढ़िया होगा। बोलो क्यों? साफ साफ लिखा है ना, ये जीव समोसरण में अनंत बार गया। तो समोसरण में वीतरागी जिनेंद्र भगवान से बढ़िया वक्ता जगत में कौन है? उनसे बढ़िया वक्ता, अरे हम तो वक्ता कहलाने लायक नहीं है बिल्कुल किसी कीमत पे। रागी द्वेषी वक्ता होने का अधिकारी नहीं है। सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें ईमानदारी से, क्योंकि यहाँ कसाय भरी पड़ी हुई है। और जब कसाय भरी पड़ी हुई है तो वो कसाय तुम्हारे वक्तव्य में आए बिना नहीं रहेगी। इसलिए सर्वज्ञ को सर्वोत्कृष्ट वक्ता कहा। फिर उससे नीचे वक्ता आचार्यों को कहा, मुनिराजों को कहा, उससे नीचे वक्ता ही नहीं। सच बता रहा हूँ, बहुत गहरी बात, कई दफे बता चुका पहले। इससे नीचे वक्ता नहीं। और मोक्षों की ये समस्या है कि इनके पास ऐसा एक भी वक्ता नहीं।
पकड़ में आ गई गहरी। अब ये सब रागी द्वेषियों से चल रहा है मोक्ष मार्ग। सो क्या हो रहा है कि वो कसाय के प्रसंग बनते हैं, तो कसाय भरी है। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि तू जब परम वीतरागी देव के समक्ष बैठकर भी तूने आत्मानुभव नहीं किया, तत्व का प्रयोग नहीं किया, सोचो गहराई से, तो अभी तुम जिसे सुन रहे हो समझ रहे हो, यहाँ तो प्रत्यक्ष ना तो तुम्हें वैसी श्रद्धा है ना वैसी भक्ति है, तो फिर यहाँ क्या होगा सोचो। इसीलिए 20 साल निकल जाते हैं, सभाएं चलती रहती हैं, और जब रिजल्ट देखने पे जाओ तो लगता है कि रिजल्ट नहीं आया, बिल्कुल एक कसाय में कमी नहीं आई, कोई कसाय कमज़ोर नहीं पड़ी। और जिसे भ्रम से कमज़ोर समझते हो वो कसाय कमज़ोर नहीं हुई है, वो पुण्य के उदय से अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन हो रहा था, तो ये शांत शांत दिखाई दे रहा था। और जैसे ही अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं हुआ, एकदम आग बबूला हो गया। समझ में आ गया ना? ये टोडामल जी साहब समझा रहे हैं, देखो तथा वह इसको ज्ञान वैराग्य समझता है। और अंदर देखो साफ साफ लिखा, कसाय रखी है, कसाय गर्वित है। पढ़ा देखो, देखो पढ़ो 209 नंबर पेज ऊपर। उसी प्रकार व्यापाराधिक पुत्राधिक को खेत का कारण जानकर उनसे उदास रहता है, उसे वैराग्य समझ लेता है। बेटे से बात नहीं करेगा, पत्नी से ज़्यादा बात नहीं करेगा, घर में चुपचाप चुपचाप घूमता रहेगा, और सारी नज़र रहेगी उन पे ही। वो बगला भक्ति तो देखी है ना, है ना? मंदिर में आ जाएगा, चुपचाप चुपचाप सा रहेगा, एक कोने में बैठ जाएगा, शास्त्र खोल लेगा, और चारों तरफ गीदड़ की तरह नज़र घुमाता रहेगा, है ना? और ऐसा ऐसा करता रहेगा, और इसको वैराग्य समझता है। एक कोने में खड़े हो गए तो अपने को वैरागी समझ लेते हैं। शास्त्र खोल लिया, बैठ गए अलग से, और बस कौन आ रहा है कौन जा रहा है नज़र पूरी उसी पे है। और चुपचाप चुपचाप कभी आंखें बंद करेगा, कभी खोलेगा, कभी विचार करेगा, कभी कुछ करेगा। ऐसी प्रक्रिया को वैराग्य समझता है। और अंदर कसाय बढ़ी रहती है पूरी, क्योंकि वो कसायवान है। वो इसलिए जरा सा उसके विपरीत छेड़ो तो एकदम उचक जाता है। तो ये क्या, इसलिए तो मैं कहता हूँ ये सब कसाय से हो रहा है, कोई वैराग्य वैराग्य नहीं है तुम्हें, कसाय गर्वित है। और देखो ये देख लेना, कई लोग घर में ऐसे ही पत्नी से बात नहीं करेंगे, उसे वैराग्य समझ लेंगे। उससे ज़्यादा बात मत किया करो। हाँ, कोई लेना देना नहीं है मुझे, संसार में कौन किसका है। और ऐसा एक कोने से में बैठ जाएगा, और वहाँ पत्नी ने क्या बनाया सब नज़र उसी पे है, और बेटा क्या गया समय पे ऑफिस के नहीं उसी पे है ना? और शाम को लेट आ रहा है, और ऐसा बैठा है और ऐसा दिखा रहा है कि हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं। अंदर पूरा मायाचार चलता रहता है। देखे होंगे सबने अपने अपने घरों में। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तब बहुत करता है मायाचार, क्योंकि चलती बलती है नहीं, ढोंग करता रहता है कि मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं, और तुझे लेना देना हमसे ही है, क्योंकि तेरे पास कुछ लेने देने के लिए कुछ है नहीं। आत्मा के बिना तू लेना देना कैसे नहीं करेगा? तेरे बाप को भी करना पड़ेगा। भाई आत्मा मिलेगा तो नहीं करेगा। आत्मा के बिना लेना देना बंद होता है किसी का? बातें बनाता रहता है बैठी बैठी। तो क्या कह रहे, देखो ये कसाय गर्वित है। वीतराग रूप उदासीन दशा में तो निराकुलता होती है, और तेरे तो आकुलता है। वह सच्चा आनंद ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवों के देखो चारित्र मोह की हीनता पर प्रकट होता है। और चारित्र मोह हीन कब होता है ये और बताओ? जब स्वरूप की रमणता होती है। आपको पता है एक बार के अनुभव से मिथ्यात्व का नाश होता है, और बार बार की रमणता से चारित्र मोह का नाश होता है। पकड़ में आई?
ये चारित्र मोह की हीनता कब होगी? ये नोटंकी करने से नहीं होगी कि बैठ गए कोने में और बस और अंदर कसाय पूरी चल रही, इससे कोई चारित्र मोह तो कम नहीं होता। तुमने अभी देखो सब लिखा है टोटल, और देखो तथा व्यापार आदि क्लेश छोड़कर, सीधी सी बात है, व्यापार में क्लेश है। वो कौन सा आदमी है जो व्यापार करना चाहता है? हर अंदर आदमी हर चाहता है काश यार कहीं से ऐसी अर्निंग बन जाए, ऐसा पैसा आने लगे तो झंझट खत्म यार। ये व्यापारियों से बात करो और इनकी सुनो और पैसा समय पे देते नहीं, वो माल में शिकायत, ये कितने क्लेश है वो व्यापार में। देखो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट भाई, क्या समझाते, गजब समझाते वैसे। तथा वह व्यापार आदि क्लेश को छोड़कर यथेष्ट भोजन द्वारा सुखी होता है। व्यापार आदि में तो गए नहीं क्योंकि अनुकूलता बन गई। व्यापार आदि किसी ने देख लिया, अथवा पार्टनर ने देख लिया, या किसी और ने संभाल लिया, अथवा ऐसी सेटिंग बन गई कि जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सेटिंग बढ़िया हो गई, तो क्या सोचता है कि देखो मैं कितना वीतरागी हूँ। मैं व्यापार आदि के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, मुझे विकल्प ही नहीं करता। विकल्प इसलिए नहीं करता कि महीने के 2 लाख आ जाते हैं, 5 लाख आ जाते हैं, और घर में पड़ा रहेगा दिन भर, कभी शास्त्र पढ़ेगा, कभी सोएगा, खाने पीने में थोड़े बहुत मर्यादाएं पाल लेगा, सो अब शाम को नहीं खाना, सो खूब खा लेगा, फिर प्रमाद आएगा, फिर सोएगा, फिर शास्त्र खोलेगा, फिर किसी का प्रवचन लगा लेगा, ठीक है ना। और इसको समझता है कि मैं बहुत बैरागी हो गया हूँ, समय काटता है। हम तो व्यापार आदि में जी, अब तो हमें, अरे साहब किसको सिखा रहा है तू? अब हम तो व्यापार आदि में, हमारा कुछ ज़्यादा, किसको सिखा रहा है? किसको समझाने की कोशिश कर रहे हो तुम? लेकिन मैंने बताया ना, वो हर जगह से कसाई की पूर्ति करता है, तो हर चीज़ के नंबर बनाना चाहता है। पहले व्यापार करता था तो कहता था देखो जी ऐसा नहीं है, व्यापार करना बहुत जरूरी है, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहते, पहले ऐसे नंबर बनाता था। अब छोड़ दिया तो कहता कहाँ तक करेंगे, क्या रखा रुपया पैसे में, अब ऐसी बातें बनाता है। हर बात से अपनी कसाई की पूर्ति करता है। ये प्योर संसारी जीव का और तीव्र कसाई जीव का लक्षण जानना। तीव्र कसाई, मंद कसाई मत समझना, बिल्कुल ही भूल गई। ये तीव्र कसाई वाले का लक्षण है, तो हर बात से अपने नंबर पुष्ट करता है, ठीक है ना। अरे साहब क्या करना अपन तो ऐसे देखो टोटल में समझे, व्यापार आदि का क्लेश छोड़ गया, क्योंकि झंझट तो थी, छोड़ दी, और यथेष्ट भोजन, और बढ़िया भोजन करके, भोजन करेगा शुद्ध लेकिन एकदम स्वादिष्ट, एकदम बढ़िया से बढ़िया, काजू किशमिश की बर्फी। तुम तो खाओगे, अशुद्ध वाला तो खाता है बेचारा ये मिलावट की बर्फी, मिलावट की, समझ गए ना, खोया के नाम पे भी कुछ पता नहीं क्या मिला है, और वो एकदम शुद्धता के नाम पे खाएगा काजू कतरी है, घर की बनी हुई एकदम शुद्ध, ख्याल में है ना, जिसमें चीनी भी बहुत लिमिटेड है, हाँ वो भी एकदम शुद्ध खांड वाली, हमारे बड़ौद वाली कहाँ से आती, जहाँ से भी आई, ख्याल में है ना, और एकदम शुद्ध, और एकदम शुद्ध भोजन, एकदम ताज़ा। तुम तो पियोगे मिलावट का दूध, वो एकदम सामने भैंस तक निकलवा के लाएगा, बिल्कुल एकदम ताज़ा। तुम लोगे 60 रुपये लीटर का, उसका होगा 90 रुपये लीटर का, चाहे समाज के द्वारा दिया हो चाहे खुद का हो, वो अलग बात, लेकिन होगा 90 रुपये लीटर वाला, एकदम पिएगा। काजू किशमिश वो क्या होते हैं, उसको चटनी बनेगी, है ना, काय की चटनी बनती है, बादाम की, मुनक्का की, और एकदम उनको बढ़िया रात को भिगोने डाला जाएगा, एकदम व्यवस्थित जीवन जीता है। मजे तो पूरे ले रहा हमारे दिनेश जी के तो बिल्कुल पानी आ गया, कह रहे यार ये तो बहुत बढ़िया कह रहे मजे ले रहे यार, ख्याल में है कि नहीं, हाँ मौन होके खाए, बोलना नहीं चाहिए। ये सब ढोंग धतूरे हमने करे तो नहीं, लेकिन करने वालों के साथ घूमे बहुत, समझ में आया ना।
अरे कितना ठगना है, कितना भयंकर ठगना है। मौन से खाएगा और अंदर विकल्पों के जाल पड़े हैं, बाहर से मौन दिखाएगा। ख्याल में है ना? ओह, और देखो, यथेष्ट भोजन आदि द्वारा सुखी हुआ प्रवृत्ता है। और सुनो, अपने को कसाय रहित मानता है। इस दशा को क्या समझता है? और सब अनुकूल परिणाम चल रहा है। पुण्य का होता है, पैसा है, सामग्री है, 60 रुपए की जगह 90 रुपए वाला दूध ले सकता है, नौकर लगा रखे हैं, काम वाली लगी हुई है। ख्याल में है ना? व्यापार में अच्छी बढ़िया सेटिंग है। सो इसे समझता है कि मेरे तो बहुत कष्ट। देखो दुनिया दौड़ रही है, लगे देखो ये पागलों की तरह, सुबह 9 बजे चले आते हैं, रात को 10 बजे आते हैं। अरे क्या रखा है, इतना पैसे में कुछ दम है? और खुद ने पहले महल बना लिए, कोठियाँ खड़ी कर ली, करोड़ों रुपए की सेविंग कर ली, अब दूसरों को भाषण देता है। अभी ये कम उम्र के हैं हमारे ट्विंकल, हम इनको उपदेश देने, क्या रखा तुम? कुछ नहीं रखा। अरे छोड़ो छाड़ो, क्या छोड़ो छाड़ो भाई, उसकी स्थिति देखोगे कि छोड़ छाड़ दो किसी को है। वो बेचारे कई होते हैं भावुक, न वे घर के रहते हो न घाट के, तुम्हारे चक्कर में छोड़ देते हैं। तो घर वाले इज्जत देते नहीं और तुम देने से रहे। तुम देने से रहे क्यों? तुम देने से रहे क्यों? क्योंकि तुम देते तो पैसे वालों को इज्जत, मेरे तो खाली छुड़वाओगे और मुझसे काम करवाओगे, मुझे इज्जत विज्जत कोई नौकर बना के रखोगे, धर्म के नाम पे नौकर मिल जाओगे और तुम्हें मोक्ष पहले पहुंचा देंगे, हमसे भी। तुम्हारी परिणति बहुत अच्छी, तुम खुश रहोगे, हमारी अच्छी है। चढ़ जा बेटा सूली पे है। गुरु चेला की पता है कहानी के? नहीं पता है, वो सबको पता है। गुरु चेला, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। भाई गुरु चेला है। उन्होंने कहा जी तो बड़ी गजब की नगरी। बोले साहब यहाँ का राजा पागल ही आ रहे। बोले अच्छा, समझ गए, सब समझ गए। एकदम राजा के दरबार में गए, दोनों लड़ाई लड़ने लगे बाजार में, पकड़ा सैनिकों ने, ले गए। बोले हमारे राज में कैसे लड़ते हो? तो गुरु कहता है साहब हमारी पहले पूरी बात सुनो। बोले हाँ बोल। बोले ऐसा है, अभी अभी मैंने पता किया है, ध्यान लगाया है, स्वर्ग का सिंहासन खाली है और ये मैंने शिष्य को बता दिया। अब ये फांसी पे कहता है पहले मैं चढ़ूंगा और ये कहता पहले मैं चढ़ूंगा, इसलिए हमारी लड़ाई हो रही। राजा कहता मूर्खों पहले मैं चढ़ूंगा। नहीं समझो? उन्होंने कहा राजा साहब अब आपके सामने हम क्या कह सकते हैं, अब सिंहासन तो खाली है। चढ़वा दिया राजा को सूली, तो राजा चढ़ गया। इसलिए कहते चढ़ जाए बेटा सूली पे, भला करे भगवान। ये कहावत का ही अर्थ है। समझ में आया ना? ऐसे ही बस किसी को इमोशनल होकर मूर्ख बनाया जाता है, किसी को त्याग व्रत के नाम पर मूर्ख बनाया जाता है, और कोई अध्यात्म के नाम पर मूर्ख बन रहा है। कैटेगरी बहुत है लूटने की, एक कैटेगरी नहीं है। और तुम किस कैटेगरी में लुट रहे हो वो देख लेना। कोई दान दे के लुट रहा है, सेठियों को चने के पेड़ पे चढ़ा के लूटा जा रहा है, लाओ माल लाओ। हल में है ना, क्या करोगे? यहाँ भोगा नहीं जाएगा, आगे ले जाने की व्यवस्था नहीं, नरक चले जाओ। तो बोले क्या करें? बोले हमें दे दो, हम देखेंगे क्या करना है। ये संसार का गहरा स्वरूप समझना, गहरा से अभ्यास करना, तो सब समझ में आ जाएगा। एक एक लाइन ऐसी लिखी है टोडामल जी ने। भाई साहब मुझे टोडामल जी साहब इसलिए तो बहुत पसंद है कि वे किसी को नहीं छोड़ते। अभी जो निश्चयवासी चल रहा है ना, इसकी पूरी टांग खींच रहे हैं। अभी जब व्यवहाराभासी चलेगा तब तुम वहाँ देखना, और जब वो व्यवहाराभासी चलेगा तब वहाँ देखना, कहोगे क्या गजब का व्यक्ति है यार। ख्याल में है ना?
हाँ हाँ, तो अपन जब अपन टोडामल जी को जब अपन टोडामल जी को पढ़ा रहे हैं तो टोडामल जी जो कर रहे हैं वही अपन को करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो अभी का समय होगा। सहजानंद